नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो देखो, जितने लोगों को भी इंतज़ार था कि यूपी पुलिस के 60,244 वाले वैकेंसी में कब लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, उन सभी लोगों का इंतज़ार इस नोटिस को देखने के बाद हो गया होगा। वैसे मेरे पास थोड़ा लेट आया है नोटिस, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लेट आया कि जल्दी आया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो इस नोटिस को देखने के बाद पहले तो खुश हो गए, फिर उसके बाद आएगा चेहरे पे मायूसी। वो क्यों? घर से दूर जाने वाला। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन चलो, इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि इस नोटिस में ऐसा क्या है जिसको देख के सारे लोग खुश हो रहे हैं। तो चलो, मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है आपको दिखे। तो देखो, ये नोटिस है, भेजा गया है प्रभारी निरीक्षक जो आगरा में थाना सदर बाज़ार है उनके लिए। और ये कहाँ से है? कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय कमिश्नरेट आगरा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा महोदय के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 24 मार्च के अनुपालन में कमिश्नरेट आगरा को जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आवंटित 2000 रिक्रूट आरक्षियों के 1 माह का जेटीसी प्रशिक्षण संभावित 2 जून 2025 से 30 जून 2025 तक कराए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए आपके थाना क्षेत्र में स्थित होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर राजपुर चुंगी तथा थाना सदर बाजार अथवा किसी अन्य स्कूल कॉलेज में 500 रिक्रूटों का 1 माह जेटीसी प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इस बार क्या था, वैकेंसी अचानक ज़्यादा हो गई और ऐसा कहा गया कि सभी लोगों को एक साथ ट्रेनिंग पे भेजा जाना है। अब संख्या कम है ट्रेनिंग सेंटर का, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना था। और ये भी कह दिया गया था कि जो जेटीसी यानी कि जो 1 महीने की ट्रेनिंग है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, मतलब जो भी कैंडिडेट है उनके होम डिस्ट्रिक्ट में कराया जाना है। अब आगरा में संख्या दी गई है 2000 लोगों का ट्रेनिंग कराने का, तो हो सकता है 1500 लोगों का ट्रेनिंग का व्यवस्था हो चुका होगा। अब 500 लोग फंस रहे हैं कि इन 500 लोगों का व्यवस्था कहाँ कराया जाए जेटीसी के लिए। तो ये जो थाना सदर बाज़ार है, इन्हीं के अंतर्गत आता है ये जो होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है। चूँकि होमगार्ड की कोई अभी वैकेंसी ऐसी है नहीं, तो वो ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़ा हुआ है। इनसे ये कहा गया है, मतलब इन जो थाना प्रभारी महोदय हैं इनसे, कि आप जाइए वहाँ देखिए क्या सिस्टम है, व्यवस्था है कि नहीं है। चूँकि अब ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी पुराना होगा, पहले से पड़ा होगा, जब ट्रेनिंग होती रहती है तो चीज़ें वहाँ मेंटेन रहती हैं। तो अब ये 3 दिन के अंदर रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ, वहाँ मेस की सुविधा है, लेटरिन बाथरूम है, बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं है। और अगर है तो भी लगाएंगे, नहीं है तो भी लगाएंगे। अगर नहीं रहने लायक है, मान लो इस बीच 2 महीने का गैप है, अगर उसमें लगता है थोड़ा बहुत रंग रोगन करके काम चल जाएगा तब तो ठीक है। नहीं तो इसी के आसपास कोई स्कूल या कॉलेज जो हो। अब चूँकि 1 जून से ट्रेनिंग कराने का प्रस्ताव है और 30 जून तक, आपको पता है 1 महीने का जेटीसी होता है, ठीक है। तो इस बीच स्कूल भी बंद रहेंगे, कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो अगर इस क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज हो, स्कूल कॉलेज होगा तो देखो व्यवस्था सब रहती है, तो उनसे बात करें, हो सकता है किराए पे या किसी चीज़ को, मतलब किसी भी कंडीशन पे ये रिपोर्ट लगा के भेजेंगे, ठीक। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि जो आपका ट्रेनिंग है 1 जून से 30 जून प्रस्तावित प्रस्तावित का मतलब लगभग कंफर्म समझना, क्योंकि उसी बीच तैयारी के लिए लेटर जारी किया गया। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि श्योर रहो कि इसी बीच होना है। अब इसमें क्या कहा गया आगे? अतः आप उपरोक्त स्कूल कॉलेजों से समन्वय स्थापित कर एवं स्वयं भौतिक निरीक्षण करते हुए अवगत कराना है कि 500 रिक्रूटों के रुकने, मेस, टॉयलेट, ग्राउंड, भवन, विद्युत और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी करके कि इस संस्थान में कितने आरक्षियों को रोक कर प्रशिक्षण कराया जा सकता है, आख्या 3 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। 26 तारीख को ये जारी हुआ है। धीरे धीरे चीज़ें वायरल होती, क्योंकि देखो ये पब्लिक नोटिस तो है नहीं, ये विभाग को जारी करता है। इसमें आप देख सकते हो सैयद अली अब्बास पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, और बाकी कहाँ कहाँ ये लेटर लिखा गया है। तो सिंपल सा मतलब आप समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है, कि 1 जून से आपकी ट्रेनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज है कितना, शायद 31 या 30 तारीख होगा, मैं देख के बताता हूँ। आज है 31 मार्च। तो अप्रैल और मई 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने आप इंजॉय कर लो, घूम लो, रिश्तेदारी अटेंड कर लो, शादी ब्याह अटेंड कर लो, या जो चाहो सो कर लो। मतलब जो स्वतंत्रता के 2 महीने हैं ना, इसको 2 जन्म की तरह आपको जीना है। नहीं तो उसके बाद 2 महीने की छुट्टी समझ रहे हो, 2 साल में मिलती है। 1 साल में 30 सीएल होता है, 2 साल में 2 महीने छुट्टी घर पे बिताओगे। तो एकदम बढ़िया से इंजॉय कर लो। लेकिन इस बीच इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मारपीट कहीं ना हो, झगड़ा झंझट इन सारी चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि मेडिकल आपका होना है। अब देखो, जून में अगर ट्रेनिंग भेजा जाएगा तो अप्रैल के लास्ट तक ये किसी भी तरीके से मेडिकल संपन्न करा लेंगे, और उसके बाद बीच में 1 महीने का रेस्ट दे देंगे आप लोगों को। मतलब रेस्ट का मतलब उनकी भी तैयारी चलती रहे।
तो इससे सिक्योरिटी हो गई है। बाकी थोड़ा सा टाइम लेने के पीछे का रीज़न जो आईटीआई और पीटीआई का ट्रेनिंग है वो भी लगभग लगभग अपने अंतिम चरण पे है। संख्या ज़्यादा आपको लग रहा होगा कितने लोग चाहिए भाई, ट्रेनिंग कराना है 60,244 लोगों की, ट्रेनर चाहिए, ट्रेनर की संख्या ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इतने वैकेंसी है उसके तुलना में। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है ना ट्रेनिंग कराने में, तो वो अपना टाइम भी लेके चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा डेट आगे बढ़ा दे रहे हैं। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब कि अब जो आपका ट्रेनिंग है जो जेटीसी है, देखो इसमें सिस्टम क्या होता है, जब मेडिकल हो जाएगा तो एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपका सारी चीज़ें लिखा रहेगा और लिख दिया जाएगा कितने तारीख को आपको किस ज़िले में रिपोर्ट करना है, मतलब 1 महीने आपका जेटीसी होगा। तो खैर अब तो जेटीसी फिक्स हो गया है लगभग लगभग कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। उसके बाद ये सेंटर बदल देंगे। जनरली क्या होता था पहले कि 1 महीने जेटीसी हो जाता था, 5 महीने ट्रेनिंग होता था, उसके बाद 3 महीना जो होता है मूलभूत ट्रेनिंग, वो मतलब प्रैक्टिकली टाइप का होता है कि थाने पोस्टिंग कर दी जाती है, वहाँ से ट्रेनिंग चलती रहती है आप लोगों की कि आप प्रैक्टिकली भी नॉलेज लो। इस बार 9 महीने का होगा, लेकिन जेटीसी 1 महीने का ही होगा। इस 9 महीने में मुझे यही लग रहा है कि वो 3 महीना पोस्टिंग कर दी जाएगी कि हाँ आप मौके पे रह के मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज ले लो, ठीक है। बाकी 6 महीने जो है, 1 महीने जेटीसी और 5 महीने आरटीसी होगा, ठीक। तो इन 1 महीने में जिस ज़िले में पहले जेटीसी के लिए भेजा जाता था, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता था, तो ये माना जाता था कि उसी ज़िले में आपकी तैनाती हो जाएगी, मतलब पहली पोस्टिंग उसी ज़िले में होगी। चूँकि इस बार जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होने की तैयारी है, तो ये मान के चलो कि जहाँ आपकी आरटीसी होगी, मतलब जहाँ उसके बाद आप भेजे जाओगे उसी ज़िले में आपकी तैनाती हो जाएगी, मतलब पहली पोस्टिंग उसी ज़िले में होगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि तीसरे ज़िले में पोस्टिंग होती है तो पहली बार तीसरे में ही मिलेगा, दूर भी जा सकता है, समझ गए ना। तो उस चीज़ के लिए तैयार है ना। बाकी ट्रांसफ़र बाद में होता रहता है। वैसे एक ज़िले में आप मैक्सिमम 15 साल रह सकते हैं और एक थाने पे 3 साल रह सकते हैं, मतलब 3 साल बाद आपका थाना बदलता रहेगा। बाकी ट्रांसफ़र कराना चाहो, ज़िला चेंज कराना चाहो तो वो हो जाता है, सारी चीज़ें पहले आप विभाग का हिस्सा बनो। तो ये खुशखबरी है, एन्जॉय कर लेना मेरे भाई, फिर मौका नहीं मिलेगा। देखो पुलिस की नौकरी है, जितना मुझे पता है अभी दुःख अलग टाइप का है, तब दुःख अलग हो जाएगा, मतलब स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगी ही। अभी पैसे के लिए तब छुट्टी के लिए रहेगी। देखो घर से दूर जाते हैं ना तो चीज़ें पता चलती है मेरे भाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हो सकता है ज़्यादा फेंक रहा हूँ, लोग कहते हैं ना नौकरी लग जाती है तो अरे आदमी उड़ने लगता है, तुम भी आओगे, चिंता मत करो, उसी नौकरी में आ रहे हो ना। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये नोटिस देख के। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना ज़रूर। यार सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बाकी आपको टाइम टाइम से इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी, कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक वीडियो आए, थोड़ा मेरा भी भला थोड़ा आपका भी भला। तो आप लोग अपना भला लेते रहो, मैं अपना भला करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, जय हिंद।